नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्रेडिंग में सबसे अधिक सिग्नल्स सिर्फ पिन बार और एंगल पिन पर लिया जाता है, इसलिए सफल ट्रेडर बनने के लिए इन्हें करेक्टली पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले वीडियो में हमने सही पिन बार को पहचानना सीखा और आज हम सही एंगल पिन को पहचानना सीखेंगे। एंगल पिन पैटर्न को तो सभी पहचानते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल टर्म्स को बहुत ही कम यानी 1% से भी कम लोग जानते हैं। जैसे ये दो बुलिश एंगल पिन का पिक्चर है, दोनों का बॉडी का साइज भी सेम है, लेकिन ये एंगल पिन अगर परफेक्ट सपोर्ट पर मिलता है तो 90% सक्सेस रेट देता है, और ये दूसरा एंगल पिन बॉडी सेम होने के बावजूद भी सिर्फ 60% के आसपास रिजल्ट देता है। एंगल पिन का बॉडी का जितना रोल होता है उतना ही लेग का रोल होता है। ट्रेडिंग में ये टेक्निकल टर्म को 1% से भी कम लोग जानते हैं। आप बहुत लकी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज हम 90% रिजल्ट देने वाला परफेक्ट एंगल पिन को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये पिक्चर में आप बहुत सारे एंगल पिन देख रहे होंगे। नीचे के रो में सभी बुलिश एंगल पिन और ऊपर के रो में सभी बेरिश एंगल पिन है, लेकिन नीचे के रो में सिर्फ एक ही सही और परफेक्ट बुलिश एंगल पिन है और ऊपर के रो में एक ही परफेक्ट बेरिश एंगल पिन है। एंगल पिन कैंडल परफेक्ट है या नहीं, इसको पहचानने के लिए हमें ये सिर्फ दो पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, कैंडल का बॉडी का साइज, और नंबर 2, कैंडल का नीचे और ऊपर का लेग। बस इतना ही देखना है। कैंडल का बॉडी और लेग, इनके अलावा कैंडल्स में और कुछ होता भी नहीं है। पहले हम बुलिश एंगल पिन का बॉडी और लेग कितना होना चाहिए ये देखते हैं। किसी भी रेड कैंडल को अगर उससे बड़ा ग्रीन कैंडल बन के पूरा ढक लेता है, यानी छोटा रेड कैंडल के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये दो कैंडल्स का जोड़ी को हम बुलिश एंगल पिन बोलते हैं। इतना जानने पर हम सिर्फ बुलिश एंगल पिन बना है इतना ही पहचान पाएंगे, लेकिन ट्रेड करने लायक का एंगल पिन है कि नहीं और ट्रेड पॉजिटिव जाएगा या नहीं ये नहीं पहचान पाएंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। ये दोनों बुलिश एंगल पिन है। ये दोनों एंगल पिन कंप्लीट होने के बाद ट्रेड करने पर दोनों से लॉस होगा, और इसका रीजन है बुलिश एंगल पिन का बॉडी का साइज। पहले वाले एंगल पिन में रेड के तुलना में ग्रीन कैंडल का बॉडी 3-4 गुना के आसपास है। ग्रीन कैंडल ज्यादा बड़ा है, क्योंकि रेड कैंडल के तुलना में ग्रीन का बॉडी डबल से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये परफेक्ट एंगल पिन पैटर्न नहीं हुआ। अब इस पिक्चर में ग्रीन कैंडल रेड के तुलना में 2 गुना के अंदर है, फिर भी दोनों कैंडल्स बड़े होने के कारण ये भी ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि बुलिश एंगल पिन एवरेज में भी होना चाहिए। इसलिए परफेक्ट बुलिश एंगल पिन के लिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कैंडल का बॉडी का साइज, और नंबर 2, कैंडल का नीचे और ऊपर का लेग। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंडल का साइज। कैंडल का बॉडी का साइज एवरेज में होना चाहिए। एवरेज में होने का पहला कंडीशन है रेड के तुलना में ग्रीन कैंडल 130% से 200% के अंदर होना चाहिए। ये रेड का बॉडी जितना है उतना अगर ग्रीन कैंडल होता है तो ये 100% हुआ, क्योंकि रेड और ग्रीन का बॉडी का साइज बराबर हुआ। यानी अब मिनिमम क्राइटेरिया के लिए 30% और चाहिए। रेड बॉडी का लगभग 3 भाग का 1 भाग और होना चाहिए, तो हम इसको 3 भाग करके 1 भाग यहाँ जोड़ते हैं। अब ये हमारा मिनिमम कंडीशन पूरा हो गया रेड के तुलना में 130% होने का। अब मैक्सिमम कंडीशन है 200% का, यानी रेड कैंडल के तुलना में ग्रीन डबल तक होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो ये ग्रीन कैंडल डबल होने पर इतना हुआ। ये हुआ एवरेज होने का पहला कंडीशन। अब एवरेज होने का दूसरा कंडीशन है ग्रीन कैंडल का बॉडी का चौड़ाई जितना है, पहले इसका स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर यानी इसका चौड़ाई जितना है उतना लंबाई बना के पहले इसको स्क्वायर बनाते हैं। मिनिमम ग्रीन कैंडल का बॉडी इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इसका 3 गुना तक, 1, 2, 3।
अगर ग्रीन कैंडल अपने बॉडी के चौड़ाई के तुलना में 1 से 3 गुना के अंदर होता है तो इसको मैं एवरेज कैंडल मानता हूं, और ऐसे एवरेज एंगल्फिन से मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये हुआ बुलिश एंगल्फिन का बॉडी एवरेज होने का कंडीशंस। अब दूसरा है कैंडल का नीचे और ऊपर का लेग। दोनों कैंडल्स के नीचे और ऊपर इस तरह थोड़े लेग होने चाहिए। दोनों कैंडल्स के नीचे और ऊपर इस तरह थोड़ा लेग होंगे तो वो एंगल्फिन का सक्सेस रेशियो बिना लेग वाले की तुलना में बहुत अधिक होगा। तो एंगल्फिन के नीचे ऊपर लेग होना भी अनिवार्य है। आज के बाद अपने ट्रेडिंग में सिर्फ एवरेज और ऊपर नीचे लेग वाले एंगल्फिन पर ट्रेड कीजिए। अगर ट्रेडिंग में आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस एंगल्फिन पर नहीं होगा। अब आप ये पिक्चर देखते ही कौन सा एंगल्फिन परफेक्ट है और कौन सा नहीं, ये आप खुद फिल्टर कर पाएंगे। यहाँ रेड कैंडल का बॉडी के तुलना में ग्रीन कैंडल डबल से बड़ा है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पर रेड के तुलना में ग्रीन डबल के अंदर है, ये कंडीशन सही है। लेकिन दोनों कैंडल्स बड़े हैं, यानी जो एवरेज एंगल्फिन का कंडीशंस बताया उससे ये बड़ा है, यानी एवरेज नहीं है। इसलिए ऐसे एंगल्फिन पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी रेड के तुलना में ग्रीन 2 गुना से ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये भी सही नहीं है। ऊपर नीचे लेग्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों कैंडल्स बिना लेग के हैं। यहाँ ग्रीन कैंडल पर ऊपर नीचे लेग्स नहीं है, तो ये भी परफेक्ट नहीं हुआ। ये लास्ट वाला परफेक्ट पैटर्न है, क्योंकि रेड के तुलना में ग्रीन 130 से 200% के अंदर है और एवरेज है। ये दोनों भी एवरेज कैंडल्स थे, बड़े नहीं थे, लेकिन ऊपर नीचे लेग्स नहीं थे। अगर इनमें इस तरह ऊपर नीचे लेग्स होते तो ये दोनों पैटर्न्स भी परफेक्ट होते। इनमें से लेग हटने पर और इन दो पैटर्न्स के बॉडी के साइज परफेक्ट होने पर भी सिग्नल सही नहीं हुए। ऐसे बिना लेग वाले और ऐसे बड़े एंगल्फिन का सक्सेस रेशियो 60% के आसपास होता है, जबकि इस तरह के ऊपर नीचे लेग्स वाले एवरेज एंगल्फिन अगर अच्छे सपोर्ट पर मिलते हैं तो ऐसे परफेक्ट पैटर्न का सक्सेस रेट 90% के आसपास होता है। अगर परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन 2 या 3 रेड कैंडल्स के बाद मिलते हैं और लास्ट वाला रेड कैंडल उससे पहले वाले की तुलना में छोटा होता है तो रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है, क्योंकि इस तरह बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद और छोटा बनने के बाद रिवर्सल ग्रीन कैंडल बनता है तो मार्केट का मोमेंटम खत्म हो जाता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, कभी कभी हम थोड़ा दूर पैदल चल के जाते हैं तो शुरू में हमारा स्टेप्स थोड़ा बड़ा भी होता है और थोड़ा तेज भी चलते हैं, लेकिन कुछ समय तक चलने के बाद हम थक जाते हैं और हमारा स्टेप्स भी छोटा हो जाता है और गति भी स्लो हो जाता है। सेम उसी तरह डाउन ट्रेंड में बड़े बड़े रेड कैंडल्स के बाद अगर छोटा छोटा रेड कैंडल्स बनने लगते हैं तो मार्केट भी थक जाता है। उसके बाद अगर परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन बनता है और वहां हल्का फुल्का सपोर्ट भी मिलता है तो मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो ये हुआ परफेक्ट बुलिश एंगल्फिन आइडेंटिफाई करने का तरीका। बेरिश एंगल्फिन बुलिश एंगल्फिन का 100% उल्टा होता है। बुलिश एंगल्फिन डाउन ट्रेंड में मिलते हैं तो बेरिश एंगल्फिन अप ट्रेंड में मिलते हैं। बेरिश एंगल्फिन का बॉडी अपर और लोअर लेग जितना बुलिश एंगल्फिन के लिए चाहिए उतना ही बेरिश एंगल्फिन के लिए चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।